आज हम एक ऐसी सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन पर बात करने वाले हैं ना जो सही में करियर बदल सकती है। एक ऐसा मौका जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। तो चलिए शुरुआत इसी जबरदस्त दावे से करते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी नौकरी जहां काम का लोड सीजीएल जैसा ही है, शायद उससे भी कम, लेकिन पावर, पैसा और कनेक्शंस वो उससे कहीं ज्यादा हैं। अब भला ऐसी नौकरी कौन नहीं चाहेगा, है ना? तो आज हम इसी, जिसे कहते हैं ना हिडन जेम, इसी मौके की हर परत को खोलकर देखेंगे। आज की चर्चा में हम क्या क्या कवर करेंगे, एक नज़र देख लेते हैं। पहले तो ये एक बेहतर विकल्प क्यों है, फिर एएसओ, इंजीनियरिंग और लीगल रोल्स की बात करेंगे, फिर आवेदन के नियम और आखिर में सबसे ज़रूरी, इसे क्रैक करने की स्ट्रैटेजी क्या हो। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं डीएसएसबी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। इसे एक छिपा हुआ खजाना कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुल 911 वैकेंसी निकली हैं। अच्छा, अब इन 911 पोस्ट्स का ब्रेकडाउन देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब 60% से भी ज्यादा, वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ का, जिसमें 589 वैकेंसीज हैं। इसके बाद आते हैं जूनियर इंजीनियर के 281 पद, असिस्टेंट इंजीनियर के 33 और लीगल असिस्टेंट के 8 पद। तो आइए अब उस पोस्ट की बात करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या एएसओ। आखिर ऐसा क्या खास है इस पोस्ट में जो इसे इतना डिजायरेबल बनाता है? देखिए, सबसे पहली चीज जो किसी को भी अट्रैक्ट करती है वो है पैसा। ये पे लेवल 7 की जॉब है और ज्वाइन करते ही इनहैंस सैलरी लगभग 80,000 रुपीज के आसपास बनेगी। जबरदस्त स्टार्टिंग है। अब आते हैं इसके वर्क प्रोफाइल पर, जो शायद इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये कोई भागदौड़ वाली फील्ड जॉब नहीं है। एसी ऑफिस में बैठकर 9 से 5 की ड्यूटी, हफ्ते में 5 दिन काम और सबसे अच्छी बात, परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में। काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉलिसी बनाना, फाइलों पर नोटिंग करना। आप सीधे सीधे बड़े आईएएस ऑफिसर्स और मंत्रियों को असिस्ट करते हैं, जिससे आपका असर और आपके कनेक्ट्स दोनों ही बढ़ते हैं। मतलब एक पावरफुल, अच्छी सैलरी वाली डेस्क जॉब जो आपको दिल्ली में पॉलिसी मेकिंग के सेंटर में रखती है। अच्छा, तो इस पोस्ट को पाने का प्रोसेस क्या है? ये 2 टियर का एग्जाम है। पहले है टियर 1, इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है हिंदी। हर सेक्शन से 40 सवाल, यानी टोटल 200 सवाल। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो फिर असली गेम कहाँ है? असली गेम है टियर 2 में, क्योंकि यहीं से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ये टोटल 300 नंबर का है। इसका पहला पार्ट 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर है, जो काफी कुछ एसएससी सीजीएल मेंस जैसा ही है। और दूसरा पार्ट है 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आपको इंग्लिश में एसे, लेटर और प्रेसी राइटिंग करनी होगी। लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर में ना थोड़ा लक फैक्टर भी होता है। जैसा कि सोर्स बताते हैं, चेकर के मूड पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक बार उन्हें 48 मार्क्स मिले और अगली बार लगभग सेम तैयारी से 76, जो कि सेकंड हाईएस्ट थे। इसीलिए ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में जितना हो सके उतना ज्यादा स्कोर करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब एएसओ से आगे बढ़कर टेक्निकल रोल्स पर आते हैं। ये हैं जूनियर इंजीनियर यानी जेई और असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई के पद। सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए ये एक कमाल का मौका है। इन रोल्स में आपको फील्ड और ऑफिस दोनों का एक्सपोजर मिलेगा। आप दिल्ली के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे वाटर सप्लाई, रोड मेंटेनेंस, इन सबको सुपरवाइज करेंगे। और सोचिए, एनएडीएमसी जैसे डिपार्टमेंट में काम करने का मतलब है कि आप दिल्ली के सबसे पॉश वीआईपी एरिया यानी लुटियंस दिल्ली के डेवलपमेंट में सीधे सीधे इन्वॉल्व होंगे। और करियर ग्रोथ की बात करें तो वो भी जबरदस्त है। आप एक जूनियर इंजीनियर की तरह ज्वाइन करते हैं और प्रमोशन लेते लेते चीफ इंजीनियर जैसी बड़ी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत ही क्लियर और सॉलिड करियर पाथ है यहाँ पर। अच्छा, अब टेक्निकल से हटकर एक और स्पेशलाइज्ड रोल की बात करते हैं, जो है कानून के फील्ड में। ये है लीगल असिस्टेंट का पद। इसके लिए लॉ की डिग्री और साथ में कुछ अनुभव भी चाहिए होता है। इस पोस्ट का काम होता है सरकारी डिपार्टमेंट्स को कोर्ट केसेस में रिप्रेजेंट करना, लीगल ड्राफ्ट तैयार करना और सरकार की पॉलिसीज पर काम करना। यहाँ भी करियर ग्रोथ शानदार है। आप लीगल असिस्टेंट से शुरू करके डिप्टी लीगल एडवाइजर तक बन सकते हैं। कुल मिलाकर सरकार के लीगल एडवाइजर के तौर पर ये एक बहुत ही सम्मानजनक और पावरफुल करियर है। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी जानकारी की।
फॉर्म भरते समय इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है, वरना सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो यहाँ जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तारीखें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 24 फरवरी 2026 से शुरू होकर 25 मार्च 2026 तक चलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी उम्र, आपकी डिग्री, आपके सारे सर्टिफिकेट्स, उन सब के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 25 मार्च 2026 ही होगी। अब वो सवाल जिस पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा आखिर किसे मिलेगा? इसका जवाब ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ उन ओबीसी कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनका सर्टिफिकेट दिल्ली सरकार ने जारी किया हो। अगर सर्टिफिकेट किसी और राज्य का है तो उन्हें जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। बात खत्म। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 25 मार्च 2026 से पहले का बना होना चाहिए। तो इस नियम को लेकर कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ एक नज़र मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी डाल लेते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 40% हैं, दिल्ली के ओबीसी के लिए 35% और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 30% मार्क्स लाना जरूरी है। तो ठीक है, अब जब हमने इस मौके के बारे में सब कुछ जान लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी तैयारी कैसे करें। चलिए एक विनिंग स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर कोई सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। बस एक हिंदी लैंग्वेज है जो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो जो तैयारी चल रही है वही सबसे बड़ी ताकत है। बस एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाकर इस मौके को जाने नहीं देना है। तो सारी जानकारी अब सामने है। अब सोचना यह है कि क्या ये पोस्ट जो पावर, पैसा और दिल्ली में एक सेटल्ड लाइफ का वादा करती है, वो करियर के उन गोल्स से मैच करती है जो आपने अपने लिए सोचे हैं? ये फैसला अब आपका है।